वेलकम बैक टू द शो। ऐसा लग रहा है जैसे इस माइंस एंड मिनरल एक्ट पे ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाया अली अमीन गंडापुर साहब, और इतना क्रिटिसिज्म उन्हें सोशल मीडिया पे भी देखने को मिला। उधर से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ब्लॉगर्स हैं उन्होंने भी अली अमीन गंडापुर को निशाना बनाया कि आप कैसे इसमें वफाक के साथ बैठ सकते हैं। तो क्या मुस्तकबिल है इस एक्ट का? या देखिए, अलीमा खान ने ओपोज किया है इसको। उसने कहा कि ये फेडरल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है और ये गंडापुर और प्रोविंशियल असेंबली को पास नहीं करना चाहिए। हाँ, उन्होंने जो कहा ये सुनवा देखिए दें। उनका क्या काम है ऐसी बात करना, लेकिन वो इसमें एक रीज़न दे रही हैं, सुन ले क्या कह रही हैं वो जी। मेरा ख्याल है जो केपी के अंदर माइंस और मिनरल एक्ट है, इसको बिल्कुल पूरे एक्ट को होल्ड पे डाल देना चाहिए जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते। चाहे जो मर्जी एक्ट पहले हुआ हो, जो मर्जी तरमीम ये करना चाह रहे हो, पूरा एक्ट होल्ड पे डाल देना चाहिए जब तक इमरान खान रिहा होकर उसको खुद उसकी तफसील समझ के फिर ये असेंबली में पेश होना चाहिए। पर उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया ना क्यों। इसका ये मतलब है, शक तो यही है ना कि ये फेडरल गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है और इस पे केपी का फ़ायदा शायद इतना ना हो जितना होना चाहिए। मगर ये एक और भी एक्सक्यूज़ बन गया ना, क्योंकि पता चल गया उनको कि फेडरल गवर्नमेंट के लिए इसकी कितनी अहमियत है, इसीलिए वो जल्दी करना चाह रहे हैं, इसीलिए कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई हैं। और अगर इसको होल्ड पर डाल दिया गया कि जब तक इमरान खान नहीं आते, तो इमरान खान तो शायद 5 साल में भी शायद लग जाए गवर्नमेंट में आने में, तो इसको होल्ड तो नहीं किया जा सकता। तो दिस इज़ द पॉलिटिकल पोजीशन दैट शी इज़ टेकिंग। मेरा सवाल ये था, ये कौन होती हैं इन लोकल एक लेजिस्लेशन के ऊपर बात करने वाली? आज तक तो उन्होंने किसी लोकल लेजिस्लेशन के ऊपर बात नहीं की, इसके ऊपर क्यों की है? इसीलिए क्योंकि इन्हें इस बात का एहसास है कि फेडरल गवर्नमेंट शर्मिंदा हो जाएगी अगर इसको रोक दिया जाए, उनके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तो फेडरल गवर्नमेंट को शर्मिंदा करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, उनके ऊपर दबाव डालने के लिए, उनको प्रेशर डालने के लिए, इमरान को रिलीज़ करो तो करवा लो जी, नहीं करोगे तो फिर होल्ड करो। तो दिस इज़ द सेम एज कि जी रेमिटेंसेस ना भेजें। आप हमारी बात समझ रहे हैं? और इसको सेंसर करें कि जमहूरियत नहीं है ये। तो दिस इज़ एम्ड एट द फेडरल गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली द SIFC दैट इज़ हेडेड बाय द आर्मी चीफ। तो दिस इज़ अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। बट इससे ये पता चलता है कि गंडापुर साहब इज़ इन ट्रबल। गंडापुर साहब के ऊपर बहुत से इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए हैं। उनकी पोजीशन असेंबली के अंदर और केपी के अंदर भी कमज़ोर होनी शुरू हो गई है। बहुत से राइवल्स खड़े हो गए हैं और क्लियरली बुशरा बीबी भी उनके ख़िलाफ़ है और अलीमा खान भी उनके ख़िलाफ़ है। और वहाँ जो लोग नए लोग अपॉइंट हुए हैं लोकल लेवल पे, वो साहब भी इनके ख़िलाफ़ हैं। सो अब मुझे ऐसे लगता है कि इनके लिए सर्वाइवल मुश्किल होती जा रही है दिन ब दिन, और ये ऐन मुमकिन है कि गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है इमरान खान कोई ऐसा फ़ैसला करे जिसके साथ गंडापुर साहब को तकलीफ़ हो। यानी वो इस मामले पर रिवर्स गियर नहीं लगा सकते अली अमीन गंडापुर साहब इस एक्ट के मामले पर? इस एक्ट तो फेडरल गवर्नमेंट प्रेशर डाल रही है ना, करो। वो उससे हो नहीं रहा है। हाँ। अगर करता है तो डिस्क्रेडिट हो जाता है, और नहीं करता तो फेडरल गवर्नमेंट कहती है जाओ फिर छुट्टी कराओ। तो ही इज नाउ नाइदर हियर नॉर देयर, ही इज कॉट इन अ डेविल्स लैंड, नो मैन्स लैंड। तो मेरा ख्याल है सर्वाइवल उनके लिए मुश्किल होती जा रही है आने वाले दिनों में। तो एक और शख्सियत जिनके बारे में मुझे आपसे जानना है कि क्या उनका काउंटडाउन शुरू हो गया, वो सलमान अकरम राजा साहब है। मुलाकात के मामले पर इतना शोरगुल है कि अब हमें अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर गौहर और इवन फवाद चौधरी साहब वो सलमान अकरम राजा साहब के अगेंस्ट दिखाई देते हैं। इवन के सॉफ्ट स्पोकन बैरिस्टर गौहर भी हमें गुस्से में दिखाई दिए। क्या चल रहा है सलमान अकरम राजा साहब को? देखिए, ये मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था पिछले हफ्ते कि सलमान राजा साहब जो हैं बहुत दयानतदार, बहुत लायक शख्स हैं, मगर मेरे असेसमेंट में उनकी सियासत कमज़ोर है। नए सियासत में आए हैं, उनके ख़िलाफ़ जो लोग खड़े हुए मंजे हुए खिलाड़ी। सियासत का मतलब ही अपॉर्चुनिज़म, सियासत का मतलब है यू टर्न, सियासत का मतलब है कोई असूल नहीं। सियासत पे कोई असूल नहीं होते सिवाय एक असूल के कि अपने आप को ऊपर चढ़ाना है और अपने मफाद में काम करना है, और बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। राजा साहब जिस किस्म की उनकी पैदाइश है, जिस किस्म की उनकी बैकग्राउंड है, तालीम है, वो अब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अब तो खैर वकालत की वजह से बड़े अमीर हो गए हैं, मगर वो इस किस्म की सियासत नहीं समझते जहाँ जोड़ तोड़, डबल टॉक, ये सब कुछ होता है। पहले उनकी झड़प हो गई थी, आपको याद होगा, बुशरा बीबी के साथ जी। वो बिल्कुल बड़ी मुश्किल से उसको मरहम पट्टी की गई, लॉन्ग मार्च के दिनों में हुई थी। बिल्कुल, अब जो मर्जी कह लें। अब उनकी झड़पें हो रही हैं विद द अदर लीडरशिप। ये वो लीडरशिप है जो इमरान खान साहब ने खुद अपॉइंट किया लोग। अब खान साहब भी तो गेम खेलते हैं ना, लोगों को डिवाइड एंड रूल करके रखते हैं ताकि कोई भी इतना पावरफुल ना हो जाए। मगर मैं ये समझता हूँ कि इतने लोगों को अपने ख़िलाफ़ कर लेना मुश्किल हो जाएगा
इमरान खान के लिए इनको डिफेंड करना, या तो एक आध आदमी होता ना। अब देखिए बुशरा बीबी भी और सलमान राजा साहब ने अपने विजडम में इन्होंने कहते हैं ना, जब भी पाली है पैणा नू, थिंकिंग कि ये वो लाइन है, मैं इनके करीब रहूँगा, इनके साथ रहूँगा, इनके केसेस करूँगा तो ये मेरे ग्रुप या मुझे सपोर्ट करेंगे, विच इज़ द केस। अलीमा खान एंड दी सिस्टर्स आर सपोर्टिंग सलमान राजा, मगर इसके अलावा कोई भी नहीं कर रहा। और वो जो बाकी लीडर्स हैं जिनको इमरान ने सेलेक्ट किया है, जिसमें अली जफ़र साहब हैं, अब लोगों का कहना है कि अली जफ़र साहब को ऑफर हुई थी चेयरमैनशिप, उन्होंने इनकार कर दिया या रिग्रेट कर दिया। ये रिकॉर्ड पे है। ये रिकॉर्ड पे। तो अब बात ये है कि अब अली जफ़र साहब को आप कहें मेरी परमिशन के बगैर आप इमरान को नहीं मिल सकते, तो आपका क्या हाल है? वो कहेगा जाओ जाओ गुड्डी उड़ा, तू कौन होना है? उन्होंने यही कहा, तू तो कल दी मुली है, ये मुर्गी है, जो भी तुझे कहते हो खेत की मूली है, तो ये तो वो है, जस्ट बिकॉज तुझे सेक्रेटरी जनरल बना दिया है खान ने, इसका ये मतलब नहीं है कि वी आर अंडर योर। अब सलमान राजा पढ़ा लिखा इंसान है, उसको पता है कि सियासी जमातों के अंदर सेक्रेटरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेक्रेटरी जनरल का जी। इसलिए ही वांटेड दिस रोल। सेक्रेटरी जनरल कंट्रोल करता है सारी पार्टी को, मगर ये जो सिलसिला है ना, सेक्रेटरी जनरल को जो कंट्रोल करता है पार्टीज़ को, ये जो तजर्बा है या तारीख है या ट्रेडिशन है, ये कम्युनिस्ट पार्टी से आई है। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर सेक्रेटरी जनरल जो था, ही इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन अ पार्टी। स्टालिन वाज सेक्रेटरी जनरल ऑफ the Soviet Communist Party. You mentioned as well. And so on. तो सेक्रेटरी जनरल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इवन इन दी एस्टैब्लिश्ड पार्टीज़ जो कि लेफ्टिस्ट पार्टीज़ होती, उसके अंदर सेक्रेटरी जनरल का रोल बड़ा होता है। मगर उसका एक और भी कंडीशन होती है कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है उसमें। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। सेक्रेटरी जनरल जो करता है वो ही करना पड़ता है हर एक, और इंक्लूड कर सकता है, एक्सक्लूड कर सकता है, एक्सपेल कर सकता है, सब कुछ। तो इन्होंने कहा जी मुझे सेक्रेटरी जनरल बना दें, थिंकिंग कि ओहदा मिल जाएगा तो मैं कंट्रोल कर लूँगा सर। ऐसे नहीं है, ये ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं, ये ट्रेडिशनल पार्टी है। इस ट्रेडिशनल पार्टी के अंदर तो आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नून के लोग जो है वो खड़े होकर बात कर देते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर से पूछा जाता है कि जी तुसी तो यह कह रहे हो, तो की ना साढ़े यार का बारा ना नहीं लेंदे सी। हाँ जी, तो वो खड़े होकर कुछ और बात कर देते हैं, तो आगे से जवाब आता है ये तो उनका पर्सनल व्यू है। बिल्कुल। तो यहाँ तो पर्सनल व्यूज तो हर एक ही हैं। राणा साहब भी लगे रहते हैं। आपने नाम तो ले लिया, पहले आपने अवॉइड किया, फिर आपने नाम ले लिया। मेरे ज़हन में कोई और था। अच्छा, चलिए ये भी आपने। राणा साहब तो बड़ी तरीके से खेलते हैं। हाँ, मगर कुछ लोग हैं जो काफी मुंह फट हैं और वो बोलते रहते हैं। तो वो अब उनको बचाने के लिए कि यार साढ़े बंदे ने साढ़े खिलाफ ही गल करती, वो फिर जी जाती पॉइंट ऑफ व्यू। ये पार्टीज आर नॉट डिसिप्लिन्ड पार्टीज, ये और पीटीआई में तो डिसिप्लिन है ही नहीं। अच्छा, तो सेठ साहब जब प्रोग्राम खत्म होने वाला है तो आज है 10 अप्रैल और वो तहरीक अदम एतमाद को पेश हुए भी 3 साल हो गए। पीटीआई तब कहाँ खड़ी थी और आज कहाँ है, अगर आप इसको कंक्लूड करें तो? पहले तो मैं ये कहूँगा कि सलमान राजा साहब को ज़रा ख्याल करना चाहिए, अपनी ब्रिजेस बिल्ड करने चाहिए विद अदर पार्टी लीडर्स। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो खान इनको डिच कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ। खान एक बंदे के लिए सारी पार्टी के अंदर लड़ाई झगड़े नहीं लेगा। तो मेरी एडवाइस टू सलमान अकरम राजा इज़ अ फाइन मैन, ऐसे लीडर्स होने चाहिए, इज़ टू टेक सम स्टेप्स बैक, take a gulp of water and calm down, and don't start throwing your weight around like this. Try and build bridges, alliances. थोड़ी बहुत सियासत करें आप। अब वो वकालत नहीं करनी, सियासत बदल लें अपना टोन मिजाज तरीके को। तो पीटीआई आपके ख्याल में कमज़ोर हो चुकी है उस पोजीशन से? बहुत कमज़ोर हो चुकी है, बहुत कमज़ोर हो चुकी है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बिल्कुल ही फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बने। और फॉरवर्ड ब्लॉक इसलिए बनेगा इनको कमज़ोर करने के लिए नहीं, ये तो ऑलरेडी कमज़ोर है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी आंखें दिखा रही है। अगर पीपल्स पार्टी को अपनी जगह पर ठोकना होगा तो फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की ज़रूरत पड़ जाएगी, वोट्स की ज़रूरत पड़ जाएगी। और ये हमारा माजी है और ये दोहराता आया ख़ुद को। हमने देखा है मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ ये हाल होता हुआ। कहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद अलायंस का तहरीक चलाने का, लेकिन अब मामला ये हैं कि एक दूसरे के गरेबान को आए हैं।